प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे साना साना हाथ जोड़ी, जिसकी लेखिका है मधु कांकरिया। इस लेख में लेखिका ने भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक और उसके आगे की हिमालय की यात्रा का वर्णन किया है। लेखिका क्या कहती हैं? मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था। सारे तारे बिखरकर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। क्या था वह? लेखिका कहती है, हैरान होकर जब वो ऊपर देखती है कि सब कुछ खुला खुला होता है पहाड़ों पर, वो देखती है कि ऐसे लगता है जैसे आसमान उल्टा पड़ा हुआ था, सारे तारे उन्होंने नीचे बिखेर दिए हों और सारे टिमटिमा रहे थे। दूर देखती है वो ढलान पर तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। सितारों के गुच्छे रोशनियों की झालर बना रहे थे, अर्थात वहां पर लाइट सी दिखाई दे रही थी। वो क्या था? गुच्छे के टाइप में जो दिख रही थी वह था रात में जगमगाता गैंगटॉक शहर। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का वैसा है एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह, शाम और रात। एक क्वेश्चन बनता है इसी में से कि गैंगटॉक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ के सभी लोग क्या हैं? बहुत मेहनती हैं। वहाँ के लोग सुबह से शाम तक मेहनत करते रहते हैं, इसलिए उसको मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा जाता है। और वह रहस्यमयी सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी। सम्मोहन मतलब जादू सा जगा रही थी, अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। कुछ इस तरह, कुछ इस कदर की उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था। मेरा सब कुछ स्थगित था, सब कुछ मैंने छोड़ दिया, बिल्कुल अर्थहीन था मैं, मेरी चेतना, मेरा आसपास। वो उसमें सब कुछ जैसे खो गई, सब कुछ भूल गई। वो मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था। वो सारी अपनी परेशानियां, अपनी जितनी भी उसके अंदर बाहर बातें थी, सब कुछ भूल गई और थी अति इंद्रियता में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर। अति इंद्रियता मतलब इंद्रियों से परे। इंद्रियों से परे कैसे? उसकी इंद्रियों में वो जो उसकी जो रोशनी थी, उसकी जो सुंदरता थी, वो उसमें बिल्कुल डूब गई, सारी अति इंद्रियों से भी परे होकर, ठीक है, उस जादुई झालर में खो गई। धीरे धीरे एक उजास का मतलब होता है उजाला, उस शून्य से फूटने लगा। एक प्रार्थना होठों को छूने लगी, साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना, हमरो जीवन तिमरो कोसेली। ठीक है, जिसका अर्थ क्या था? साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना, हमरो जीवन तिमरो कोसेली। छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूं कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो जाए। आज सुबह की ये प्रार्थना, इसके ये बोल उसने एक नेपाली युवती से सीखे थे। नेपाल की एक युवती, उसने बताया था कि इसका अर्थ क्या है कि साना साना हाथ जोड़ी। छोटे छोटे बच्चे स्कूल में प्रार्थना करते हैं, जैसे हम लोग प्रार्थना करते हैं अपने स्कूलों में। साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना, हमरो जीवन तिमरो कोसिली। चलना था, पर आंख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। यहाँ के लोगों ने बताया कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है। हिमालय पर्वत की चोटी है कंचनजंगा, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा पर। मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। पिछले वर्ष की तरह इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद ही रहे, अर्थात खुले नहीं। कंचनजंगा न दिखनी थी न दिखी, पर सामने ही रकम रकम मतलब अलग अलग तरह के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लेखिका को लगा जैसे वो फूलों के बाग में आ गई है। बहरहाल गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। गैंगटॉक से युमथांग कितनी दूरी पर था? 149। युमथांग यानी कि घाटियां। सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियां और फूलों से लदी वादियां मिलेंगी आपको। ड्राइवर कम जितेन नार्गे ने मुझे बताया है। जितेन नार्गे कौन था? लेखिका का कौन था? ड्राइवर भी था और गाइड भी था। क्या वहां बर्फ मिलेगी? मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगती हूँ। चलिए तो। किसने कहा? ड्राइवर ने, जितेन नार्गे ने। जगह जगह गदराए पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी, एक कतार में लगी सफेद सफेद बौद्ध पताकाएं, किसी ध्वज की तरह लहराती, शांति और अहिंसा की प्रतीक ये पताकाएं, जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। नार्गे ने बताया, यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। नहीं, इन्हें उतारा नहीं जाता है, ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। जितेन उन्हें बताता है कि 108 श्वेत पताकाएं ये क्यों लहराई जाती हैं। इनकी गिनती में 108 होती हैं।
जब किसी भी बौद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो किसी ऐसे शांत स्थान पर, पवित्र स्थान पर वो क्या करते हैं, इन पताकाओं को फहरा देते हैं और इन्हें उतारते नहीं हैं। धीरे धीरे ये अपने आप मौसम के अनुसार जैसे भी हो अपने आप नष्ट हो जाती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि किसी भी नए कार्य की शुरुआत में ये पताकाएं लगा दी जाती हैं, पर वो रंगीन होती हैं। नारगे जैसे किसी का जन्म होता है या फिर कोई नया कार्य शुरुआत होती है तो वहां पर रंगीन पताकाएं लगती हैं। नारगे बोलता जा रहा था और मेरी नज़र उसकी जेब में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर देखी थी। दलाई लामा कौन थे? रुक दो। दलाई लामा कौन है? दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म के एक धार्मिक और आध्यात्मिक नेता हैं। ठीक है, तो उनकी वहाँ पर बहुत मान्यता है, उनको लोग वहाँ मानते हैं, उनकी तस्वीरों को अपने जो घरों में लगाते हैं। तो ऐसी ही तस्वीर उन्होंने जीप में भी लगी हुई थी और उन्होंने कई दुकानों पर भी देखी थी। हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा, इस जगह का नाम है कवि लॉन्गस्टॉक। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। गाइड फिल्म जो थी उसकी शायद देवानंद और उसकी और वहीदा रहमान फिल्म की शूटिंग हुई थी। तिब्बत के चीज खेब बमसन ने लेपचाओं के शोमैन से कुंज तेग के साथ संधि पत्र यहीं हस्ताक्षर किए थे। एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी है, अर्थात जब कोई लड़ाई झगड़ा जो कुछ भी हुआ था, लेपचा और भूटिया सिक्किम के दोनों स्थानीय जातियों के बीच जो सुदीर्घ बहुत बड़े झगड़े चले थे, उनके बाद जो शांति वार्ता हुई थी तो वहाँ पर जो उन्होंने वहाँ स्मारक के रूप में एक पत्थर को लगा दिया था। उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र। यह क्या? नार्गे कहने लगा, मैडम यह धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील इसको कहते हैं। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। क्या? चाहे मैदान हो या पहाड़। जब जितेन नार्गे ने कि मैडम यह धर्म चक्र है जिसको प्रेयर व्हील कहते हैं और इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। क्या? चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक ही जैसी है। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं सभी एक जैसी। मतलब लेखिका कहती है कि कहीं भी चले जाएं, चाहे हम पहाड़ों पे चले जाएं, चाहे हम मैदानी इलाकों में रह लें, सभी लोग इन चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास करते हैं कि किस चीज़ से हमारे पाप पुण्य धुल जाएंगे, कैसे वो किसी चीज़ों पर वो अंधविश्वास करते हैं। रफ्ता रफ्ता मतलब धीरे धीरे हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। बाजार, लोग और बस्तियां पीछे छूटने लगे। अब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते बोने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। अर्थात जो रेजिडेंशियल एरिया था वो सारा पीछे रह गया था। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, वरन अपने विराट रूप में, विशाल रूप में और वैभव के साथ सामने आने वाला था। न जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थरानियों का काम्य हिमालय, पल पल परिवर्तित, पल पल बदलता हुआ हिमालय। और देखते देखते सारे और रास्ते वीरान, संकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे। जैसे जैसे वो गहन पहाड़ों की तरफ बढ़ रहे थे, हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा था। घटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगी थी। वादियां चौड़ी होने लगी। बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे थे। उन भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने संकरे कच्चे पक्के रास्ते गुजरते यूं लगता था जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते हुए निकल रहे हैं। रास्तों का उसने बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है कि कैसे जिन रास्तों पे जाने में भी डर लगता है, उन्होंने बताया कि करिश्मे की तरह, जादू की तरह रंग बिरंगे फूल बड़ी शिद्दत से खिले हुए थे वो। मतलब इतने प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद फूल खिले हुए थे, वो मुस्कुरा रहे थे। और इतने बड़े बड़े पर्वतों के बीच में जो कच्चे रास्ते थे, ऐसे लगता था हम हरियाली वाली गुफा के बीच में। इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, पर मैं मौन थी। सभी जो लोग मौसम का आनंद ले रहे थे और गाना गा रहे थे, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, पर मैं मौन थी, किसी ऋषि की तरह शांत थी। मैं चाहती थी कि इस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लूं, पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था। अर्थात उसकी आत्मा जो तृप्त होने लगी थी। जीप की खिड़की से मुंडकी मतलब अपना सिर निकालकर मैं कभी आसमान को छूते पर्वतों के शिखर को देखती, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते हुए जल प्रपातों को, तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला इठला कर बहती चांदी की तरह कौंध मारती बनी ठिनी तिस्ता नदी को। कौन सी नदी बह रही थी वहां पर? तिस्ता नदी।
लेखिका जो है हर प्राकृतिक दृश्य का नज़ारा अपने आंखों में भर लेना चाह रही थी। तो कभी वो पत्थरों को देख रही थी, तिस्ता नदी को देख रही थी, झरने जो गिर रहे थे उनको देख रही थी। सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ थी यह तिस्ता नदी। कहाँ पर बहती है? सिलीगुड़ी से शुरू होती है, पर यहाँ उसका सौंदर्य पराकाष्ठा चरम पर था। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी। मैं रोमांचित थी, पुलकित थी, चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी। मन हल्का हो गया था। अपने सारे दुख, दर्द, परेशानियां और जितनी भी नेगेटिविटी थी सब दूर हो गई। मेरे नगपति, मेरे विशाल। मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए कि तभी जीप एक जगह रुकी। खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फेन उगलता झरना। इसका नाम था सेवन सिस्टर वाटरफॉल। क्या नाम था इसका? सेवन सिस्टर वाटरफॉल। फ्लैश चमकने लगे। सभी सैलानी खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल व्यस्त हो गए। जीप नार्गे ने रोक दी कि भाई ये देखो, इसको कहते हैं सेवन सिस्टर वाटरफॉल। यहाँ पर जो है पानी जो है ऊपर से गिरता है और सभी जो है अपने जो है कैमरे निकालकर फोटोशूट करने लगे। आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी सी मैं भी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी थी। लेकिन लेखिका क्या कर रही थी? वह बिल्कुल शांत होकर क्या कर रही थी? झरनों पर बैठकर जो है संगीत सुनने लगी थी। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पांव डुबोया तो भीतर तक भीग गई। मन काव्य में उठा, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना। उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझे जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बन बहने लगी हूं। मतलब मैं भी अपना देश और काल की सरहदों, सीमाओं से दूर, ऐसे लगा कि मैं भी इस नदी की धारा के साथ बहने लगी हूं। भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गई। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं, सुनती रहूं इस झरने की पुकार को। पर जितेन मुझे ठेलने लगा, आगे इससे भी सुंदर नजारे मिलेंगे, चलो यहाँ से। अनमनी सी मैं उठी। मन नहीं था वहां से उठने का, ही सौंदर्य जो बिखरा पड़ा था चारों तरफ। लेकिन जितेन ने कहा कि चलो, इससे भी अच्छा सुंदर नजारा आगे देखने को मिलेगा। थोड़ी देर बाद ही फिर वही नजारे आंखों और आत्माओं को सुख देने लगे। कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े तो कहीं हल्का पीलापन लिए, तो कहीं पलस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला, और देखते ही देखे परिदृश्य से सब चुमंतर, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। सब पर बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ बादल में। मतलब बादलों के बिल्कुल पास पहुंच गए। ऐसे लगता था कि जैसे कि कोई जादू की छड़ी घुमा देता है। कभी एकदम हरियाली आ गई, कहीं एकदम पीलापन आ गया, कहीं बिल्कुल एकदम पथरीला आ गया। सब कुछ देखकर लेखिका को अलग अलग विचित्र सी अनुभूति हो रही थी। चित्रलिखित सी मैं माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखों देखती जा रही थी। प्रकृति जैसे मुझे सियानी बनाने के लिए जीवन रहस्य को उद्घाटन करने पर तुली हुई थी। लेखिका कहती है कि मैं मतलब इन सब चीजों में, चित्रलिखित सी मैं माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखों से, मतलब मैं इस अनूठे सौंदर्य को देखती जा रही थी। ऐसे लग रहा था कि ये प्रकृति मुझे समझदार ज्यादा बनाने पर तुली हुई है और सारी प्रकृति जैसे सारे इन रहस्यों का उद्घाटन करने के लिए तैयार थी और मुझे ज्यादा समझदार बनाना चाहती थी। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छटी। अब वहां पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे, और थोड़ी देर बाद ही वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई थी। मैंने गर्दन घुमाई, सब और जन्नत बिखरी पड़ी थी। जन्नत मतलब स्वर्ग जैसा। नजरों के छोर तक खूबसूरती ही खूबसूरती, अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नजारे। वहीं कहीं लिखा था थिंक ग्रीन, हरा सोचो, अच्छा सोचो। आश्चर्य। पलमर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। सतत प्रवाह में झरने, नीचे वेग से बहती तिस्ता नदी, सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल, मध्यम मध्यम हवा में हिलोरे लेते प्रियोता और रूडोडेंड्रो के फूल, सब अपनी अपनी लय, तान और प्रवाह में बहते हुए चरई वेती चलते रहो। और समय के इसी सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा वजूद, कि हम समझते हैं अपने आप को सब कुछ, लेकिन प्रकृति में उतर के देखो कि परमात्मा ने कैसी कैसी लीलाएं, कैसी कैसी रचनाएं कर रखी हैं। पहली बार एहसास हुआ, जीवन का आनंद भी यही है, चलायमान सौंदर्य। चरई वेती चलते रहो। संपूर्णता के उन क्षणों में मन इस बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्म हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई। आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थी। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी।
सुबह सीखी प्रार्थना फिर होठों को छूने लगी थी। साना साना हाथ जोड़ी कि तभी वह अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया। वह महाभाव सूखी टहनी सा टूट गया। रोक दो।